नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अघाड़ी सरकार बिलबिला उठी। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के फैसले से महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा हुआ है। योगी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की तेजी देखकर अब महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियां बौखलाने लगी हैं। जिस वक्त योगी ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया था, तब शिवसेना सहित बाकी पार्टियों ने योगी के इस फैसले को हल्के में लिया था। लेकिन अब जब फिल्म सिटी में योगी ने कदम रखा तो उद्धव सरकार के होश उड़ गए। ऐसे में बेचैन शिवसेना के मंत्री उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में पहले उद्धव ठाकरे फिर संजय राउत ने भी अपनी बौखलाहट में उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी को धमकी दी है और शिवसेना के भोपू सामना के माध्यम से लिखा कि बॉलीवुड को कहीं और ले जाना आसान नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म सिटी को लेकर मुंबई में कई उद्योगपतियों से मुलाकात की है, जहां उन्होंने कहा कि यूपी में फिल्म निर्माण की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने जानकारी दी कि फिल्म नीति 2018 के माध्यम से फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। इस बीच अभिनेता अक्षय कुमार ने उनसे मुलाकात की। ऐसे में यूपी में फिल्म सिटी की तेजी को देखते हुए महाराष्ट्र की तीनों सत्ताधारी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सवाल दागा है कि क्या सीएम योगी बाकी राज्यों में बनी फिल्म सिटी को लेकर भी वहां के कलाकारों से मुलाकात करेंगे या फिर सिर्फ मुंबई में ही ऐसा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में भी फिल्म उद्योग काफी बड़ा है। पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी फिल्म सिटी है। साथ ही पूछा कि क्या योगी जी इन स्थानों पर भी जाएंगे और वहां के निर्देशकों अभिनेताओं से बात करेंगे या क्या वे केवल मुंबई में ही ऐसा करने जा रहे हैं। संजय राउत ने धमकाया कि मुंबई की फिल्म सिटी को कोई कहीं नहीं ले जा सकता है। वहीं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे संजय निरुपम ने भी इस मामले में अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि बॉलीवुड किसी सरकार या राजनीतिक पार्टी के संरक्षण की मोहताज नहीं है, इसीलिए इसे कोई कहीं नहीं ले जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सिनेमा के दीवानों ने अपनी मेहनत से इस विराट दुनिया को बसाया है और 100 वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। संजय निरुपम कहते हैं कि नेता लोग इस मुगालते में हैं कि वो इसे शिफ्ट कर देंगे या बचा देंगे। इसके अलावा नोएडा में फिल्म सिटी बनाए जाने पर एनसीपी की हालत बिगड़ती नजर आई। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में बॉलीवुड जैसी फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन ये समझ लेना गलत है कि 100 वर्षों से मुंबई को मिला बॉलीवुड का दर्जा खत्म हो जाएगा। लोग पूरी तरह से अन्य राज्यों में चले जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि बॉलीवुड को मिले दर्जे को कोई भी नहीं छीन सकता है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपनी छटपटाहट दिखाई थी। उद्धव कहते हैं कि बॉलीवुड को जिस तरह से मुंबई से खत्म करने या शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसे वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बॉलीवुड और सिनेमा बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। अब ये कही ना ठाकरे ने पते की बात। योगी की फिल्म सिटी बनाने की प्लानिंग से उद्धव ठाकरे और उनके मंत्रियों को क्यों इतना दर्द हो रहा है, ये सुनने के बाद ये अहम सवाल है। दरअसल वो बॉलीवुड ही है जहां से शिवसेना को बड़े पैमाने पर फंड मिलता है। जिस किसी को भी फिल्म सिटी में शूटिंग करनी होती है, उसे पहले शिवसेना की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। वहां की यूनियन, टेक्नीशियंस, पार्टी के लोग मिलकर इन्हें इतना परेशान करते हैं कि अब बॉलीवुड परेशान होकर दूसरे राज्यों में अपनी शूटिंग के विकल्प ढूंढ रहा है। फिल्म बनाने के लिए फिल्म सिटी में चाहे जो भी कदम रखे, उससे पहले उसे शिवसेना का ध्यान जरूर रखना पड़ता है। अब अगर फिल्म सिटी नोएडा में बनेगी तो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स फिल्म की शूटिंग के लिए नोएडा का रुख करने लगेंगे, जो कि शिवसेना के लिए बड़ा घाटा साबित होगा, क्योंकि इससे फिर फिल्में कम शूट हुआ करेंगी और पार्टी की फंडिंग भी रुक जाएगी। पूरे बॉलीवुड को कैसे चलाना है, इसकी पूरी पावर भी शिवसेना के पास ही है। ऐसे में फिल्म सिटी का शिफ्ट होने का मतलब है उद्धव ठाकरे के हाथों से पावर छिन जाना। इसके अलावा मुंबई फिल्म सिटी में ट्रांसपोर्टेशन का भी काफी खर्चा होता है।
साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में बनने वाली फिल्मों के लिए दिए जाने वाली सब्सिडी के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। राज्य सरकार की नई फिल्म नीति के तहत देश के सभी क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को जहां कुल लागत का 50% तक अनुदान के रूप में दिया जा रहा है, वहीं हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बनने वाली फिल्मों के लिए सब्सिडी फिल्म की कुल लागत का अधिकतम 25% है। पहले ये अनुदान प्रदेश में बनने वाली सिर्फ हिंदी या यूपी के क्षेत्रीय भाषाओं वाली फिल्मों जैसे भोजपुरी और अवधी को मिलता था। अखिलेश यादव की सरकार ने प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक फिल्म पॉलिसी तैयार की थी। अभी तक सिर्फ हिंदी फिल्मों को ये सब्सिडी मिलती थी। अब अंग्रेजी भाषा यानी भारत से जुड़ी स्क्रिप्ट की फिल्मों तक विस्तार किया गया है। एक क्षेत्रीय भाषा में बनने वाली फिल्मों में निर्माता को कम से कम 12 प्रमुख कलाकार राज्य से साइन करने होंगे। इसी तरह से हिंदी फिल्मों की स्टार कास्ट में कम से कम 5 कलाकार स्थानीय होंगे। इससे राज्य की प्रतिभाओं को भी मौका मिलेगा। इस पॉलिसी से बुलेट राजा, जॉली LLB 2, नील बटे सन्नाटा, 1.5 इश्किया, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी हिंदी और भोजपुरी भाषा में यूपी से जुड़ी कहानियों वाली फिल्मों को सब्सिडी मिल चुकी है। इसके अलावा हिंदी फिल्मों में रियल लोकेशन पर फिल्म शूट करने का चलन बढ़ा है। फिल्मों में यूपी के शहरों से जुड़ी कहानियां काफी बड़ी हैं। राज्य में फिल्मों को सब्सिडी मिलने से भी निर्देशकों ने यहाँ का रुख किया है। ऐसे में निर्देशक यही चाहते हैं कि रियल लोकेशंस पर शूटिंग हो। लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, बुंदेलखंड, चित्रकूट, मिर्जापुर, बरेली, बनारस और वृंदावन राज्य में फिल्मों की शूटिंग के पसंदीदा ठिकाने बनकर उभरे हैं। इसके साथ ही वहां अच्छी सुविधाएं भी दिए जाने की पूरी तैयारी की जा रही है। मुंबई में शिवसेना के राज से पूरा बॉलीवुड परेशान हो चुका है। इसीलिए उनकी ओर से लगाई जा रही रुकावटों से बचने के लिए निर्देशक यूपी का रुख करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब योगी के इस वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के प्लान से उद्धव ठाकरे लगातार अपने बेतुके बयान दे रहे हैं और महाविकास आघाड़ी भी उद्धव ठाकरे के सुर में सुर मिला रही है। महाराष्ट्र में बॉलीवुड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और महाविकास आघाड़ी भाजपा पर बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। इस मामले में उद्धव ठाकरे के सुर से सुर मिलाने के लिए उनके तलाकशुदा भाई और मनसे के महाराज राज ठाकरे को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी सीएम योगी के खिलाफ अपनी जुबान खोल दी। राज ठाकरे ने बाकायदा अभद्र और बदजुबानी का प्रयोग करते हुए कहा कि दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई फिल्म सिटी को यूपी ले जाने का मुंगेरी लाल का सपना है। उन्होंने कहा कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ महाराष्ट्र का वैभव और कहाँ यूपी की दरिद्रता। नाकाम राज्य की बेरोजगारी छिपाने के लिए मुंबई के उद्योग को यूपी ले जाने ठग आया है। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सभी के मुंह पर ताला लगा दिया है। इनकी इन सभी बेतुकी बातों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि एक नई फिल्म सिटी बना रहे हैं। क्यों कोई इसके बारे में चिंतित हो रहा है? हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी होगी और बेहतर सुविधाएं देनी होगी। जो सुविधाएं दे पाएगा लोग वहां जाएंगे और उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। सीएम योगी ने उद्धव ठाकरे का मुंह बंद करते हुए उन्हें बता दिया कि वो मुंबई से कुछ लेने नहीं बल्कि एक नई फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से शिवसेना ने बॉलीवुड की नाक में दम कर रखा है, तो यूपी में शूटिंग करने वाले लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अपने हाथों से सब छिनता देख उद्धव ठाकरे और उनके मंत्री उनके सुर से सुर मिला रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।